गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज में। और आज मैं आपके साथ में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 74 और 75 से कुछ बांटूंगा। और इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने भाग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फुट फुट कर रोया। आज के जो संदेश का शीर्षक है वह शीर्षक यह है कि ग्लानि तेरा स्थान कहाँ है। क्या आपने आपके जीवन में कभी किसी के साथ में कुछ वादा किया है कि कुछ भी हो जाए मैं उस वादे को पूरा करूँगा, और आप उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। इसके कारण आपके मन में एक ग्लानि भरी हुई है, और उस ग्लानि के कारण आप उस व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं या उस व्यक्ति के साथ में संगति नहीं करना चाहते। तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। जब हम सुसमाचारों की किताबों में पतरस के जीवन के विषय में पढ़ते हैं तब हम इस चीज़ को देखते हैं। पतरस वह चेला है जो हर चीज़ में आगे है, फिर वो यीशु मसीह की पहचान हो, फिर वो क्षमा मांगने के बारे में हो, पानी पे चलने के बारे में हो। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 35 में तो इस प्रकार से लिखा है कि पतरस खुद कहता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना पड़े तो भी मैं नहीं मुकरूंगा। लेकिन पतरस के जीवन में एक ऐसा समय आया जहाँ पर पतरस मुकरा ही नहीं, बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारा भी। वचन 74 इस प्रकार से कहता है कि वह धिक्कारने लगा, यानी वह प्रभु यीशु मसीह को शाप देने लगा। और यह हो सकता है जब पतरस ने यीशु मसीह को धिक्कारा तो पतरस के मन में मानो शैतान ने ग्लानि के बीज बोए, और वह धीरे धीरे पेड़ बनकर परमेश्वर से पतरस को दूर लेके जाने की कोशिश करने लगे। और जब शैतान किसी के जीवन में ग्लानि भरता है तब शैतान का एक ही मकसद होता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए, उसके वचन को ना पढ़े और संगति ना करे। सोचिए, यीशु मसीह की बुलाहट है पतरस के जीवन में कि तू मनुष्य का पकड़ने वाला होगा। लेकिन जब पतरस ने यीशु मसीह को नकारा तो पतरस कहाँ पर है? पतरस अन्य चेलों के साथ में मछलियाँ पकड़ने जा रहा है, बिकॉज वो अपने कॉलिंग को पूरी तरह से भूल चुका है। वो भूल चुका है कि उसने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुए देखा है। वह भूल चुका है कि उसने 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में बिताए हैं, क्योंकि वो ग्लानि ने उसके हृदय को मानो पूरी तरह से अंधा कर दिया है, और वह परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के सामर्थ्य को मानो अपने जीवन में नहीं देख पा रहा है। और हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। जब पतरस ने यीशु मसीह को धिक्कारा तो पतरस के मन में मानो शैतान ने ग्लानि के बीज बोए, और वह धीरे धीरे पेड़ बनकर परमेश्वर से पतरस को दूर लेके जाने की कोशिश करने लगे। और जब शैतान किसी के जीवन में ग्लानि भरता है तब शैतान का एक ही मकसद होता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए, उसके वचन को ना पढ़े और संगति ना करे। सोचिए, यीशु मसीह की बुलाहट है पतरस के जीवन में कि तू मनुष्य का पकड़ने वाला होगा। लेकिन जब पतरस ने यीशु मसीह को नकारा तो पतरस कहाँ पर है? पतरस अन्य चेलों के साथ में मछलियाँ पकड़ने जा रहा है, बिकॉज वो अपने कॉलिंग को पूरी तरह से भूल चुका है। वो भूल चुका है कि उसने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुए देखा है। वह भूल चुका है कि उसने 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में बिताए हैं, क्योंकि वो ग्लानि ने उसके हृदय को मानो पूरी तरह से अंधा कर दिया है, और वह परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के सामर्थ्य को मानो अपने जीवन में नहीं देख पा रहा है। और हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ में मानो कोई वादा करते हैं, परमेश्वर के साथ में कुछ निश्चय लेते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, और वो हम नहीं कर पाते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा पुराना पापी स्वभाव, शैतान और संसार हमें उन चीज़ों को करने से रोकता है, और शैतान उसी समय में ग्लानि के बीच हमारे हृदय में बोता है ताकि हम परमेश्वर से दूर भटक जाए। लेकिन याद रखना, प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं है। जब पतरस ग्लानि से भरा हुआ था और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब प्रभु यीशु मसीह ने किसका नाम लिया? पतरस का, कि तुम पहले पतरस को जाके कहो कि मैं उनसे पहले गलील में जा रहा हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ते नहीं है, हमें कभी त्यागते नहीं है। हम चाहे पाप में जिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीते रहे, बट अगर हमारे हाथ से कुछ गलतियाँ होती है, कुछ हम पाप करते हैं या हमारा हृदय ग्लानि से भर जाता है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, हमारी सांत्वना करते हैं, उनके वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम उनसे भटके नहीं।
और हम देखते जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपने पास बुलाया, मानो उसे गले लगाया, तो पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और यह है हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, जो ना ही कभी बदलता है और ना ही कभी टलता है। तो इस बात को याद रखिए, 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारे पापों को देखते नहीं, बल्कि हमारे हृदय में जो भी ग्लानि भरी है, जो शैतान ने भरी है, ताकि हम उससे दूर चले जाए, उस ग्लानि को निकालते हैं और अपने शांति से और अपने प्रेम से भरते हैं। आमीन।